और बहन और भाई, सबसे पहले तो नीचे कमेंट्स में बताना है कि भाई कितने घंटे आज तुमने स्टडीज में इन्वेस्ट किए हैं, कितने घंटे आपने पढ़ाई की है, सेल्फ स्टडी को आपने दिए हैं, जिससे कि मुझे भी समझ में आएगा कि मेरे लालाज और लालीज कितने घंटे डेली के दे रहे। आई होप तूने कमेंट कर दिया होगा ऑन दैट पर्टिकुलर नोट। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बोला था 2500 लाइक जैसे ही उस वीडियो पे कंप्लीट हो जाएंगे, साइंस 1 के जो 15 मार्क के क्वेश्चंस, मतलब कि हर एक क्वेश्चन जो 3-3 मार्क का पूछा जाता है, एनी 5 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 8 में से, उसके मैंने मोस्ट रिपीटेड 30 क्वेश्चंस मैंने दे दिए थे। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स, हेलो इधर देख, उसी प्रकार से स्टूडेंट्स साइंस 2 के एक प्रकार से पेपर लीक वाले क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड वाले क्वेश्चंस ऑफ ऑल टाइम भैया लेके आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये होंगे साइंस 2 के बोर्ड्स एग्जामिनेशन के पेपर लीक वाले क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड 3 मार्कर क्वेश्चंस होने वाले हैं। वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा अक्खे के अक्खे महाराष्ट्र में। एट द सेम नोट स्टूडेंट्स, अगर आपको 5 मार्क के भी क्वेश्चन चाहिए तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। हेलो हेलो इधर देख, नीचे देख अभी कितने लाइक्स है। जैसे ही इस वीडियो का टारगेट कंप्लीट हो जाता है 3000 लाइक्स, कितने लाइक्स चाहिए भाई? 3000। भाई तुमको 2000 लाइक्स दे दिया तो तुम यू कर देते हो, तो थोड़ा सा बड़ा टारगेट रखा है जिससे कि मुझे भी टाइम मिलेगा। देखते हैं अभी कितने जल्दी तुम करते हो। इस वीडियो पे जैसे ही 3000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे और 700 से ज्यादा कमेंट्स हो जाएंगे, कि कमेंट्स में मुझे क्या दिखना है भैया, 5 मार्कर क्वेश्चंस, भैया 5 मार्कर क्वेश्चन साइंस 1 के जैसे हो जाएंगे स्टूडेंट्स। मोस्ट रिपीटेड जो लास्ट क्वेश्चन होता है साइंस 1 का, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, कौन से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और कौन से क्वेश्चंस आने के सबसे ज्यादा चांसेस है पेपर लीक वाले क्वेश्चंस, भैया आपको दे देंगे। क्या करना है आपको? बस फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपए नहीं लगेगा। नीचे सब्सक्राइब कर देना है, एक बार सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दिया, छोड़ देना। लाइक का बटन होगा वहां पे, देखो ऐसा थम्स अप, उस थम्स अप के बटन पे क्लिक कर देना है। 3000 लाइक्स आप एक ही बार कर सकते हो, तो आप एक बार कर देना, बहुत सारे बच्चे भी कर देंगे तो 3000 हो जाएगा। यूनिटी दिखाना है और कमेंट कर देना है 700 कमेंट्स आप एक बच्चा कितना भी कर सकता है, जिससे कि हम जल्द से जल्द वो वीडियो ला पाए। अगर आज कर दोगे तो आज के आज मैं आपको दे दूंगा। तो आई होप आपने कर दिया होगा। स्टूडेंट्स, साइंस 2 के मोस्ट रिपीटेड होंगे, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड साइंस 2 15 मार्क्स क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। मैंने और 2-3 जनों के कमेंट्स भी देखे थे कि वो बोल रहे थे भैया चैप्टर के नाम भी दे दो, तो मैं चैप्टर के नाम भी इसमें देने वाला हूं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, मतलब कौन से चैप्टर का है वो भी मैं बताऊंगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंट को कंजर्व क्यों करना है, किस लिए करना है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है। 6-6 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, 5-5 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, और एक को आपको क्या बोलते हैं विच इज एग्जाम्पल देना पड़ेगा। हेलो हेलो इधर देख, इधर देख। यूज द गिव द यूजेस ऑफ द स्टेम सेल्स के यूजेस देने। हाँ, उससे पहले स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चन बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो ऊपर बोल रहा हूं मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो भाई पेपर में फेल हो जाओगे। मजाक कर रहा हूं, लेकिन हाँ यार सब्सक्राइब कर दो, और यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। स्टूडेंट 4 लाख सब्सक्राइबर्स हमको मार्च 20 तक, मेरे बर्थडे तक, ठीक है, मेरा बर्थडे आता है मार्च 20 को, तो मेरा एक एम है स्टूडेंट्स कि हम तब तक 4 लाख सब्सक्राइबर्स हिट कर ले। तो अभी कुछ कितने, अभी 70,000 सब्सक्राइबर्स बाकी है, 2 महीने हमारे पास है, तो हम कर सकते हैं अगर हम यूनिटी दिखाए तो शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है भैया के लिए, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, ध्यान दो। राइट डाउन 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव्स आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के बताने हैं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आपको बताने हैं। कंप्लीट द चार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 7 के जितने भी कंप्लीट द चार्ट्स वाले क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको करके रखने। हेलो हेलो इधर देख, लिख के रखिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो आपको बताने हैं। इफेक्ट मतलब कि किसके वजह से एनवायरनमेंट दूषित होता है, इफेक्ट मतलब कि वो होने के बाद क्या होता है, वो वाली चीज है। विच फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोमास, बायोमास से कौन से फ्यूल्स ऑब्टेन्ड होते हैं आपको लिखने हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के साथ। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एनिमल क्लासिफिकेशन, देखो जो हाईएस्ट किंगडम होते हैं, ठीक है, फाइलम्स होते हैं, उनके बारे में, लार्जेस्ट वाले बोल रहा हूं मैं, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, तो वो वाले ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो वो करके रखना है। सिंबल्स आएंगे, मतलब आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में इस साल के, ध्यान में रखना। तो चैप्टर नंबर 9 डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह वगैरह के जो भी है, और सोशल हेल्थ, उनके जितने भी सिंबल्स वाले क्वेश्चन है, वो सिंबल्स वाले क्वेश्चन प्लीज करके रखो स्टूडेंट्स। इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में फंसेंगे, मतलब फंसेंगे, डंके की चोट पे कह रहा हूं। व्हाट ऑब्जेक्टिव्स रेज्ड अगेंस्ट डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कौन से ऑब्जेक्टिव्स रेज किए गए थे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के समय पे? 3 ऑब्जेक्शंस थे, तो वो तीनों ऑब्जेक्शंस आपको लर्न करने हैं। तीनों ऑब्जेक्शंस अगर आप अच्छे से लिखोगे विथ देयर स्टेटमेंट, तो प्रॉपर स्टेटमेंट, तो आपको पूरे के पूरे 3 के 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। हेलो इधर देख,
फ्लो चार्ट्स ऑफ चैप्टर 5 ऑल, ठीक है, जो भी जितने भी फ्लो चार्ट्स है चैप्टर नंबर 5 के, जो हमारा टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी है, तो उनके सभी के सभी आपको करके रखने हैं। जादव मोलाई पयांग जी की आपको स्टोरी वहां पे बतानी है चैप्टर नंबर 4 के एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की, और एव्स मैमेलिया का डिफरेंस आपको बताना है। मतलब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे लिख के दूं आपको, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ये जो होगा ये हमारे चैप्टर नंबर 4 का होगा। फिर उसके बाद ये हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टेम सेल चैप्टर नंबर 7, फिर चैप्टर नंबर 7 8 चैप्टर का होगा। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये होगा चैप्टर नंबर 10। फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन चैप्टर नंबर 1 का। फिर कंप्लीट द फ्लो चार्ट तो बता दिया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 4, बायोमास चैप्टर नंबर 7। फिर ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है पूरे के पूरे आपको होंगे। ओके, बैक टू द टॉपिक स्टूडेंट्स, अभी हम 15th वाले पे जाएंगे, फटाफट से ध्यान देना है। एविडेंसेस ऑफ चैप्टर 1, जितने भी एविडेंसेस है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, एम्ब्रायोलॉजी वगैरह वगैरह, सभी के सभी एविडेंसेस आपको करके रखने हैं। शॉर्ट नोट, सुरोगेसी, स्पर्म बैंक और आईवीएफ, बहुत बार क्वेश्चन इस पे आते हैं, मतलब आते हैं स्टूडेंट्स, तो ये वाले आपको करके रखने हैं। बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस आपको बताने हैं। फ्लो चार्ट्स आपको बताने हैं, एनोरबिक और एरोबिक वाला। चैप्टर नंबर 2 के जो फ्लो चार्ट्स है ना, पेज नंबर 13 या 14 पे होंगे शायद, तो वो वाले जो एनोरबिक और अनएरोबिक के जो भी फ्लो चार्ट्स है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस वाले, तो वो वाले आपको करके रखने हैं। मियोसिस माइटोसिस डिफरेंस करके रखो या फिर उनके डिटेल करके रखो। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, हैंड्स डाउन क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब पूछते हैं। फिर उसके बाद लैमार्किज्म एंड सेंट्रल डॉगमा, लैमार्किज्म करके रखना, सेंट्रल डॉगमा। इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो। ग्रीन, व्हाइट और ब्लू रिवॉल्यूशंस, इन तीनों पे शॉर्ट शॉर्ट चीजें आपको लर्न करके रखनी है। क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनना, ये जो नीचे के लिख के दिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8, 9, 11 एनिमल क्लासिफिकेशन का, मतलब चैप्टर नंबर 6 का 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करके रखना है। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करके रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड डबल, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपको एक्सप्लेन करना है, डबल फर्टिलाइजेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन आएगी, और एमआरएस और एफआरएस। एमआरएस मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एफआरएस मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, दिस आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ ऑल टाइम, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट्स, जिसका कुछ भी नहीं हुआ है भाई, भैया के भरोसे पे जाओ, इतना तो भी करके जाना है, जिससे कि आप आराम से 40 में से 30 मार्क्स आप गिरा सकते हो, अगर आपने साइंटिफिक रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कर लिया और ये वाले 15 मार्क के कर लिए तो। सो दिस वाज इट। और स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे नोट क्या लिख के दिया है, दिस आर द मोस्ट रिपीटेड 15 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइम। मोस्ट रिपीटेड वाले हैं, मतलब बहुत बार पीवाईक्यूज के बेसिस पे, एनालिटिक्स के बेसिस पे बहुत बार यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये करके जाना है, ये तो करके ही करके जाना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को समझ गया है। जैसे मैंने बोला, इस वीडियो पे अगर 3000 लाइक्स और 700 के ऊपर कमेंट्स हो जाते हैं तो 5 मार्क के मोस्ट रिपीटेड लीक, पेपर लीक वाले क्वेश्चंस आप सभी को मिल जाएंगे, भैया की ये गारंटी है। तो इसी के साथ मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। जाते जाते स्टूडेंट्स साइंस 1 के 15 मार्क के क्वेश्चंस देख के जाना है, ऊपर दे रहा हूं, क्लिक करो भाई, क्लिक करो।